न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सन 1988 में एक जर्मन महिला जो कि पीड़ित शराबी थी और पिछले 10 वर्षों से संयमित जीवन जी रही थी। एनोमिसस का संयमित जीवन जीने का संदेश लेकर के भोपाल आई। वो तुलसी नगर स्थित सेवा सदन में रही और इस दौरान उसने समाचार पत्रों के माध्यम से सैकड़ों पीड़ित शराबियों को एए का संदेश दिया, जिसमें सन 1995 में शोबर हुआ, जिसमें 1999 में स्थानीय नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती होकर के कुछ लाभ न होने पर एक पीड़ित व्यक्ति मुंबई से एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुआ। वहां से एए का संदेश लेकर के भोपाल आया और उसके प्रयास तथा उस एक भोपाल स्थित नशा मुक्ति केंद्र के सहयोग से एए नवजीवन समूह गठन हुआ और हर मंगलवार और शुक्रवार को मीटिंग होने लगी, जिससे 5-6 स्थानीय लोग जुड़ गए और नियमित मीटिंग होने लगी। कुछ वर्षों बाद एए की परंपराओं के अनुसार इस समूह का नाम बदलकर एए होप एंड फेथ ग्रुप रखा गया। सदस्यों द्वारा एए का संयमित जीवन जीने का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों से गतिविधियों की जाने लगी और धीरे धीरे सदस्यों की संख्या के साथ मीटिंग की संख्या भी बढ़ने लगा। वर्तमान में भोपाल में एक हफ्ते विभिन्न स्थानों पर 12 मीटिंग होती है, जिनमें करीब 100 लोग नियमित रूप से सहभागी होते हैं। अल्कोहलिक एनोनियम गैर व्यावसायिक स्वयं संगठन है जो 1935 में अमेरिका में एक शेयर दलाल और एक सर्जन की मुलाकात शराब से मुक्ति के साथ शुरू हुई और सन 1939 आते आते इनकी संख्या शराब से मुक्त हुए 100 लोगों तक पहुंच गई। इस समय कुछ मनोरोग विशेषज्ञ मानते थे कि कोई चमत्कार ही एक पीड़ित शराबी को इससे बचा सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि संपूर्ण मानसिक और आध्यात्मिक बदलाव ही शराबी को इसके क्रूचक से मुक्त कर सकता है, लेकिन एए इसे एक त्रिआयामी बीमारी मानता है। ये आयाम है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। एए मानता है कि मानसिक खिंचाव, मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकली एलर्जी, स्पिरिचुअल मैलेडी इसके 3 कारक तत्व हैं। मानसिक खिंचाव से बचाव है पीने के विचार से दूरी, शराबिक एलर्जी से बचाव है शराब से पहले घूंट से दूर रहना और आध्यात्मिक पहलू के उपचार हेतु आंतरिक शुद्धता अनिवार्य है। ये तीनों काम एए के 12 कदमों के अनुसारण के माध्यम से होते हैं। इस तरह शराबीपन की बीमारी से एक दिन के लिए दूर हुए शराबी के लिए इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए मीटिंग में नियमित रूप से सहभागी होकर के अनुभव साझा करना और 12 कदमों से नियमित अभ्यास से मिली हुई आध्यात्मिक जागृति के संदेश को किसी पीड़ित शराबी तक पहुंचाने की स्थायी समाधान है।